नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में जिसे हम रोज देखते तो हैं, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान बहुत कम लोग समझते हैं। आपने समुद्र के किनारे जाकर कई बार देखा होगा कि कभी समुद्र का पानी बहुत आगे तक आ जाता है और कभी वही पानी पीछे हट जाता है। कभी लहरें तेज होती हैं और कभी समुद्र शांत दिखाई देता है। इसी प्रक्रिया को हम ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार का मतलब होता है समुद्र के पानी का अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठना और भाटा का मतलब होता है समुद्र के पानी का अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाना। यह प्रक्रिया पूरी पृथ्वी पर लगातार चलती रहती है और इसका सबसे बड़ा कारण है चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। चांद भले ही पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। समुद्र का पानी तरल होता है, इसलिए वह चांद के आकर्षण के प्रभाव में आसानी से हिलने लगता है। जब चांद पृथ्वी के किसी एक हिस्से के पास होता है तो उस दिशा के समुद्र का पानी चांद की ओर खिंच जाता है और वहां ज्वार आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी के ठीक दूसरी ओर भी उसी समय ज्वार आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी और चांद दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और इस घूमने की वजह से दूसरी ओर का पानी बाहर की ओर फैल जाता है। अब अगर सूरज की बात करें तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण भी ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। सूरज चांद से बहुत बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर होने की वजह से उसका प्रभाव चांद से थोड़ा कम होता है। जब सूरज और चांद एक सीध में आ जाते हैं, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, तब उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पानी को ज्यादा ताकत से खींचता है और बहुत ऊंचा ज्वार पैदा होता है। इस तरह के ज्वार को स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। इसके विपरीत जब सूरज और चांद एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तब उनका प्रभाव एक दूसरे को कमजोर कर देता है और जो ज्वार भाटा आता है वह सामान्य से कम होता है। इसे नीप टाइड कहते हैं। अधिकतर समुद्री इलाकों में दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। लगभग हर 6 घंटे में समुद्र का स्तर बदलता रहता है। पूरा चक्र लगभग 24 घंटे 50 मिनट का होता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से अलग अलग स्थानों पर ज्वार भाटा का समय अलग अलग होता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में ज्वार भाटा एक साथ नहीं आता। ज्वार भाटा का मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध है। समुद्री व्यापार में बड़े जहाज ज्वार के समय ही बंदरगाह में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उस समय पानी गहरा होता है। मछुआरे भी ज्वार भाटा के समय को ध्यान में रखकर मछली पकड़ने जाते हैं, क्योंकि ज्वार के समय मछलियां किनारे की ओर आती हैं। कुछ देशों में ज्वार भाटा की ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाती है, जिसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ज्वार भाटा पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। यह समुद्र के पानी को लगातार हिलाता रहता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व पूरे समुद्र में फैलते रहते हैं। अगर ज्वार भाटा न हो तो समुद्र का पानी स्थिर हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और समुद्री जीव धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तटीय इलाकों में गंदगी जमा होने लगेगी और समुद्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ज्वार भाटा हमें यह सिखाता है कि प्रकृति में होने वाली हर छोटी बड़ी प्रक्रिया के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच बना यह अद्भुत संतुलन ही समुद्र को जीवित रखता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ।